हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कॉनकेव मिरर पर एक रे डायग्राम को बनाना। रे डायग्राम को बनाना यानी कि हम किस तरीके से रेज को लेकर जाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज बने कॉनकेव मिरर पर। तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही होगा, बताया था मैंने आपको कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो उभरा हुआ जो पार्ट होगा इसका, यानी कि इस तरीके से जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर तो पेंट रहेगा, और जो अंदर वाला पार्ट होता है, गहरा वाला पार्ट होता है, वो होता है रिफ्लेक्टेड पार्ट, यानी कि ये होता है चिकना एक तरीके से। ठीक है, ऐसा है। तो अब देखो हमारे पास में जो है इसका ये है P, ये है F और ये है C, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से है। तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास में है, हमारे पास कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो ऑब्जेक्ट रखी है हमारे C के पीछे, यानी कि कर्वेचर सेंटर के पीछे। लगभग हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है हमारी। तो हमने एक ऑब्जेक्ट मान ली भाई, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसी, ये एक ऑब्जेक्ट मानी हुई है। सही है भाई। तो एक ऑब्जेक्ट रखी है ये। अब इस ऑब्जेक्ट से जो है आपको याद रखना है दो रेज चलेंगी। कितनी रेज चलेंगी भाई? दो रेज चलेंगी। एक तो इसके टॉप से, एक रे तो चलेगी इसके टॉप से यानी कि सिर से, और ये जो सिर से रे चलेगी ना, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, बिल्कुल पैरेलल ही चलेगी। ठीक है, तो हमें इस रे को लेकर जाना है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल लेकर जाना है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, टॉप से रे जाएगी और पैरेलल जाएगी भाई ऐसी। हल्की सी रे देखो मैं बना देता हूँ ऐसी, ये रे आ गई। अब देखो जैसे ही ये रे इससे टकराएगी, इसका तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, तो रिफ्लेक्शन इसका हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे निकलेगी ना, ये फोकस से निकलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे निकलेगी फोकस से निकलेगी, इस तरीके से निकल गई। तो ये रे ऐसी आई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, यानी कि इस तरीके से आई वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ऐसे निकल गई यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद निकली, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे दो रे आ गई आपके पास में। अब सेम इसी तरीके से जो है दूसरी जो रे जाएगी वो इस टॉप से ही जाएगी, लेकिन अंतर इतना है कि भाई वो जो है डायरेक्ट फोकस से निकलती हुई जाएगी। जाएगी तो टॉप से ही, लेकिन डायरेक्ट कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। निकल गई भी ऐसी फोकस से, यहाँ पर टकराएगी, टकरा रही है, दिख रही होगी आपको टकराती हुई। अब जैसे ही ये यहाँ पर इससे टकराएगी तो भाई इसका भी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये इससे टकराई है। ये रे इस तरीके से आ रही है, इससे टकराई, और इसका भी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ऐसी, और ये जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ना, दूसरी वाली, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे इस तरीके से दिख रही होगी आपको जाती हुई। तो ये वाली दूसरी वाली रे ऐसी आई, फोकस से निकली, इससे टकराई और पैरेलल हो गई। सही है। तो ये आई जो है उसको तो हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो वापस जा रहे हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रेज आपको दिख रही हैं। अब देखो इसमें जो है दो आपको रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही होंगी, एक तो ये वाली जो ऐसे टकरा कर वापस आई, और एक ये वाली जो ऐसे टकरा कर वापस आई। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, जहाँ पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ पर ही तो काटनी है, यहाँ पर ही इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से इमेज को फॉर्मेट कर देंगे। देखो भाई बन गया ये इमेज। तो इस तरीके से जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को काटा, वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ये O1 हमने इसको नाम दे दिया, तो ये इमेज जो बनी है वो I और I बनी है, I डैश, इस तरीके से इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट सीधी थी, इमेज उल्टी बनी। ऑब्जेक्ट आपको बड़ी दिख रही है, इमेज आपको छोटी दिख रही है। ऑब्जेक्ट आपकी C से पीछे दिख रही है, लेकिन इमेज जो है वो C और F के बीच में दिख रही हैं। तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं कुछ, यानी क्या क्या हमने देखा। तो ऑब्जर्वेशंस में जो है सबसे पहली चीज़ आती है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अभी? एट नहीं, ऑब्जेक्ट रखी हुई है बिहाइंड C, बिहाइंड C के पीछे ही तो है, तो वही चीज़ लिख रहे हैं हम, बिहाइंड C। उसके बाद में इमेज कहाँ पर बनी है अभी?
इमेज कहाँ पर बनी है? इमेज बनी है सी और एफ के बीच में, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद में भाई इसका साइज़ कैसा है, कैसी बनी है? साइज़ देखो, ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज छोटी है, छोटी को हम बोलते हैं स्मॉल, लेकिन फिजिक्स में जो है आप इसमें मिरर वाले चैप्टर में स्मॉल ना लिखकर आप इसको लिखेंगे डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड यानी कि छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। उसके बाद में इसका नेचर आता है। एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी इमेज उल्टी बने तो रियल होती है, उल्टी बनने तो कैसी होती है? रियल। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, यानी कि उल्टी। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस हो गई और ये इसका रे डायग्राम हो गया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को देखते समय जो है आपको सारे पेन पेंसिल और सारी चीज़ें साथ में लेकर रखनी है और साथ के साथ जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा बनाते हुए चलना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर कुछ कमी रह गई है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी सारी जो हमारी 5 रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तब तक के लिए आप इसको सीखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।